नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। मानसून की दस्तक हर साल आती है, लेकिन इस बार हरियाणा पर जो बरसात टूटी है उसने न सिर्फ खेतों को जलमग्न किया बल्कि जल जीवन को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। करनाल से कैथल, सिरसा से गुरुग्राम तक नालों में तब्दील सड़कों की तस्वीर, कीचड़ में फंसी एम्बुलेंसें और घुटनों तक पानी में स्कूल जाते बच्चे, ये केवल मौसम की मार नहीं बल्कि सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें हैं। पिछले 10 दिनों में हरियाणा के 14 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। आईएमडी की रिपोर्ट कहती है कि कुछ इलाकों में सामान्य से 250% ज्यादा वर्षा दर्ज की गई। तो यहां सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार तैयार थी? क्या चेतावनियां वक्त पर दी गई थी? क्या नगर निगम ने नालों की सफाइयां की थी? और सबसे अहम, क्या आम जनता को राहत पहुंची या सब कुछ भगवान भरोसे ही रहा? वहीं दूसरी ओर सरकार कहती है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है और हम हर स्तर पर सक्रिय हैं, लेकिन विपक्ष इसे प्रशासनिक लापरवाही की बात का करार दे रहा है। तो आज की चर्चा, ये बारिश राहत लेकर आई या आफत? बता दें कि हरियाणा में लगातार बारिश का कहर बना हुआ है। अब की बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे सरकार की भी लगातार पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर सड़कों पे पानी भर गया है, तो कई जगहों पर नाले बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, ट्रैफिक जाम व्यवस्था ठप हो गई है। स्कूल जाने के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। लगातार बारिश का कहर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इस बार आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य बारिश से 250% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाढ़ का जो स्तर है वो भी पार करता हुआ हरियाणा में दिखाई दे रहा है। तेज बारिश से ट्रैफिक ठप है, स्कूल बंद है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि हरियाणा में लगातार तेज बारिश का कहर बना हुआ है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को नुकसान हो रहा है, तो स्कूल बंद है, साथ ही साथ सड़क पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है। बिजली की भी समस्या कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा असर तो बाजारों में देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बारिश की हमारे साथ इस चर्चा में हमारे संवाददाता फतेहाबाद से रमेश डाणा और फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोनू, क्या कुछ फरीदाबाद के हालात हैं बारिश को लेकर? बारिश नॉर्मल फोन मार दी, देखिए मैं गुलजन डाल दिया, गुलजन डाल दिया लगभग जाना दिन काटेंगे कर रही है। सूरज जरूर नहीं दिखाई दे रहा है ज्योति, लेकिन उमस जो है इतनी ज्यादा है कि लोग जो है बाहर बगैर पंखे के लगभग 5-10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो उमस जो गर्मी है वो यहाँ पर परेशान करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बारिश हुई है तो बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, सबसे ज्यादा किसानों को यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है ज्योति। जिन्होंने जो धान की बुआई जो की है उसको लेकर के यहाँ पर उन किसानों के चेहरे पर जो है वो चमक वो दिखाई जो यहाँ पर जरूर दे रही है। लेकिन तमाम तरीके से बात की जाए तो अन्य किसानों की जिन्होंने जो है बाजरा या कपास इस तरीके की जो फसल लगाई हुई है उनको लेकर के यहाँ पर हानि जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी बात की जाए तो ज्योति, जिस तरीके से देखा जाए तो सब्जियों के दाम लगातार आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो किसान जो फसल की जो सब्जियां जो उगा रहे हैं उनकी फसल जो है यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। तमाम तरीके से खेतों में लबालब जो है 1 फीट जो पानी है वो यहाँ पर भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सब्जी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं
सब्जियों की दामों की बात की जाए तो जो सब्जियों के दाम है ज्योति वो आसमान के आकर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो किसान जो कई वर्ग के जो लोग आते हैं, कहीं खुशी है तो कहीं किसी के चेहरे पर चिंता का विषय जो है वो ज्योति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार रहने के यहाँ पर जारी करता हुआ जमीन नजर आ रहा है कि अगर बारिश जिस तरीके से अगर तेज मानसून में जो जिस तरीके से घोषणा की गई है कि पूरी तरीके से अलर्ट जारी है वो यहाँ पर रहेगा और बारिश है वो लगातार यहाँ पर तेज हो सकती है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। ज्योति जी, रमेश जी, और फतेहाबाद में क्या स्थिति है बारिश को लेकर? देखिए, फतेहाबाद की बात करूं तो जो है सुबह से ही जो है हमारा जो हिसार में जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो विज्ञान केंद्र है वहां से जो मैसेज जारी हुआ था उसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो आज फिर जो है हरियाणा के अंदर ये जो सुबह मैसेज जारी इसके अंदर जो है यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, सराय, कुरुक्षेत्र और केसर इन जिलों के अंदर बारिश बताई है। लेकिन फतेहाबाद के अंदर अभी ऐसा कोई बारिश का आसार तो नहीं है। लेकिन इन दिनों में लगातार जिस प्रकार से बारिश हुई है तो किसानों के चेहरे पर बिल्कुल खुशी की लहर है, क्योंकि जो खेतों के अंदर जो है ट्यूबवेल से जहाँ पानी दिया जा रहा था लगातार जो है कई इलाका ऐसा है, काफी इलाका ऐसा भी है जहाँ जो है इंजन के द्वारा जो है डीजल की खपत लगातार बढ़ रही थी। इसको लेकर के किसानों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि आसमान से जो भगवान इंद्र देवता की तरफ से जो बारिश हुई उसको लेकर के अच्छा फसलों के अंदर फायदा होगा। अभी अगर मक्के की बात करूं तो खेतों के अंदर नरमे की फसल है, कपास है, बाजरा भी सवार है, फसलों का हरा चारा, ये तमाम चीजें जो है इनके अंदर काफी एक अच्छा फायदा किसानों को मिला है। और जिस प्रकार अगर हरियाणा की बात की जाए तो जो है मानसून ने फिर जो है 21 से 22 और 23 को जो प्रगट लिए, तो इस दौरान फिर बारिश अच्छी होने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ एक खतरा भी मंडरा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पीछे जो बात की जाए तो जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उसको लेकर के पिछली साल की जो है फतेहाबाद के जो बाईपास के जो इलाका है वहां से जो है बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर मंडरा रहा है इसमें। लेकिन पीछे जो बारिश हुई है इन दिनों में लगातार, उससे किसानों को अच्छा फायदा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी बारिश नहीं हुई है, तो क्या कुछ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ये जो है आज जो मैसेज जारी हुआ है मौसम विज्ञान केंद्र से 21, 22 और 23 को जो है बारिश की संभावना फिर बताई गई है। इसके अंदर अगर नॉर्मल बारिश होती है तो किसानों को अच्छा फायदा भी मिलेगा। लेकिन अभी जो है हाइट जो है किसानों की जो फसलें हैं खेतों में, जैसे नरमे की फसल है, हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। अगर ठीक बारिश होती है तो अच्छा फायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर और ज्यादा लगातार अगर बारिश इन दिनों में चलेगी तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जी। मोनू जी, प्रशासन ने इस बारिश को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं? जहां पानी भर गया है या जल भराव की समस्या हो रही है, क्या वहां पर प्रशासन पहुंच रही है मदद के लिए? ज्योति देखिए, आज जिस तरीके से बारिश जो है बीते दिन बारिश हुई है लगातार, कई सुबह शाम जिस तरीके से लगातार कई घंटे बारिश हुई है वो प्रशासन की जो है वो कहीं ना कहीं जो हौसला है कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो ज्योति पूरी तरीके से हर साल जो है वो करोड़ों रुपए पर जो है वो साफ सफाई के नाम पर जो खर्च किए जाते हैं। तमाम तरीके से नालियों की बात करी जाए, बड़ी बड़ी नालों की बात की जाए, यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है खर्च किए जाते हैं मानसून से आने से पहले। लेकिन जब ज्योति मानसून आता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शहर जो है पूरी तरीके से जलमग्न यहाँ पर वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने भी कई बार जो है तस्वीरें दिखाई है फरीदाबाद के बस स्टैंड से लेकर के बात की जाए, चाहे वो सड़कों की बात की जाए, चाहे नेशनल हाईवे की बात की जाए, तो पूरी तरीके से यहाँ पर जलमग्न हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए ज्योति अब लगातार जगह जगह जनरेटर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बड़े बड़े टैंकर यहाँ पर जो है टैंकरों से पानी यहाँ पर खिंचवाने के लिए वो तैयार यहाँ पर कर दिए गए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो एक तरफ जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब पानी भरता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की आंख खुलती है कि आखिर उन्होंने क्या काम चलाया, कहाँ वो करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो इस पर लेकर एक सवाल जरूर यहाँ पर ज्योति खड़ा होता है। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो अभी फिलहाल ज्योति पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर दौरे करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो नेशनल हाईवे की बात की जाए, चाहे वो श्रम बस्तियों की बात की जाए, तमाम तरीके से रोडों की सफाई करने की बात हो, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो ज्योति लगातार प्रशासन जो है झारखंड पर जाकर के यहाँ पर निरीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तैयारियों की बात यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। ज्योति जी मोनू, जो किसानों को नुकसान हुआ है उसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि कुछ किसानों को इस बारिश का फायदा हो रहा है, जैसे कि जो धान बो रहे हैं किसान, उन लोगों को इस बारिश का फायदा हो रहा है,
लेकिन बाकी जो किसान हैं, जो सब्जियां बो रहे हैं और बाकी फसलें बो रहे हैं, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। तो जो बीमा उन लोगों ने कराया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्योति देखिए, अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर के, क्योंकि जो है अलग अलग किसानों के दर्द के लिए यह जो है एक मानसून अच्छा फायदा नजर आता है, तो कहीं दूसरी तरफ नुकसान भी किसानों के लिए नजर आता है। क्योंकि बात की जाए तो जिस तरीके से धान की रुपाई जो चल रही है, कि लोगों ने धान जो है खेतों में लगा दिए, क्योंकि इस बार देखा जाए तो जिस तरीके से लेट बारिश होती है, तो इस बार जो है लगातार कई फीट पानी जो है वो नीचे चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, अभी तक किसानों ने जो है अपने ट्यूबवेल जो है खेतों के नहीं चलाए हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों की खुशी जरूर देखी जा रही है कि अभी तक जो है खेतों में जो है वो लगभग जो कई इंच और फुट तक पानी जो है वो टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं धान के लिए बहुत बड़ी लाभदायक जो बारिश है ये बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरी तरफ कपास या बाजरे की बात की जाए या तमाम अन्य फसलों की बात की जाए, तो इसको लेकर के किसान जरूर चिंता में जरूर नजर आ रहे, क्योंकि कुछ किसानों ने बीमा कराया हुआ है, तो कुछ किसान जो है बीमा नहीं कराया। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक बीमा की पैसों की प्रक्रिया की बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी कोई घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है जो कि, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो किसान चिंता का जो वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है किसानों की, कि जिस तरीके से कपास, बाजरा या सब्जियों की बात की जाए तो वो फसल यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार जो है खेतों में एक दूसरे के खेतों में जो है पानी निकासी के लिए लगातार यहाँ पर जनरेटर से फैल लगाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो कि बारिश हो रही है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं फिर दोबारा से जो है खेतों में लगातार पानी भर गया और किसानों की फसल जो है वो पूरी तरीके से अक्सर बर्बाद होती हुई दिखाई देगी। जी मोनू, रमेश ये बताइए कि जो बाजार है और सब्जी मंडी है, उसमें जो सब्जियों के दामों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, क्या मंडियों पे और बाजारों पर बारिश का असर पड़ रहा है? पीछे की अगर बात की जाए तो जहाँ के जो है पहाड़ी क्षेत्र में भी सब्जियां ज्यादा बढ़ते हैं, तो जिस प्रकार से वहां से ज्यादा बारिश के कारण हुआ है, जाता है, तमाम चीजें जो है बिल्कुल बढ़ोतरी बिल्कुल देखी सकती है। इसका असर है सबसे पे पड़ेगा, पे भी पड़ेगा, क्योंकि का जो सिस्टम होता है जो है जो घर का काम काज आती है, क्योंकि बाजार के अंदर उनके रेट जो है आसमान में बढ़ भी रहे हैं इस वक्त। बढ़ता है कि बिगड़ा है तो उसका असर शहर के अंदर देखा जाता है कि बच्चे नापित हो जाते हैं, वहाँ के कारण वहाँ जो है नहीं हो पाते, तो उन चीजों का देखा जाता है। जी रमेश, और बात करें ग्रामीण इलाकों में, तो क्या वहां पर बिजली और पानी की समस्याएं सामने आ रही हैं? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए से जो है बिजली है, क्योंकि अभी जो है ये जो है तक तो नहीं लग रही है, जो है समय के ऊपर बिजली आ रही है, पानी की समस्याएं है, क्योंकि पीछे आई थी आपने, क्योंकि नहरों के बिजली उस कारण से जो है हालात बिल्कुल के अंदर काफी पानी ऐसे थे जिनके अंदर पीने का पानी रहा था और टैंकरों की द्वारा दूर दूर से का सहारा लिया गया। तो कहीं एक बड़ी जाती है गर्मी, अभी तो कुछ राहत बिल्कुल मिली हुई है, क्योंकि नहर की चल रही है और बिजली की जो है वो भी हालात विभाग की दुरुस्त पूरा और समय समय ये सारी व्यवस्थाएं मौके की ठीक है। जी मोनू, ये बताइए कि इसके चलते, बारिश के चलते, क्या स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है बारिश का? क्या कुछ बीमारियां इससे बढ़ रही हैं? जो कि देखिए, जैसे बारिश जो है वो यहाँ पर अपना असर दिखाई देती नजर आ रही है, तो वहीं मानसून के चलते लगातार जो है लोगों पर भी कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो असर जो है वो दिखाई देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार बीमारियां जो है वो यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आ रही है। लगातार प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन मानसून से पहले या मानसून आने के बाद जब मानसून आता है तो उसको लेकर के नगर निगम लगातार
जो है वो कहीं ना कहीं मुंह यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आता है कि तमाम तरीके से लगे जगह जगह पानी पर छिड़काव को जो है दवाइयों का छिड़काव यहाँ पर किया जाता है। डीजल, पेट्रोल, इस तरीके की जो पानी जो कहीं पार्कों में लेकर के या कहीं बड़े बड़े नालों में देखा जाए तो यहाँ पर दवाई छिड़कते हुए नजर आती है, लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पानी या जिस तरह की दवाइयाँ जो है नगर निगम प्रशासन की सड़क जो है यहाँ पर जानते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन जो कि सबसे बड़ी बात की जाए तो असर जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पन्न जो है पैदा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हॉस्पिटलों में देखा जाए तो लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है, जो कि जिस तरीके से देखा जाए। हेलो जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जो कि जिस तरीके से देखा जाए तो लंबी लंबी कतारें जो है वो हॉस्पिटलों में जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो शिकायत आ रही है वो सबसे ज्यादा बुखार को लेकर के सबसे ज्यादा शिकायत यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून की बात की जाए तो दिन के रात के समय जो है ठंडा मौसम बन जाता है और दिन के समय गर्मी, और कहीं ना कहीं लोग जो है जिस तरीके से उमस है जो कि उस तरीके से लोग जो एसी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर्दी में जो है सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, खांसी, उस तरीके से बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न पैदा होती हुई नजर जरूर आ रही है। चौथी जी जी, और सारी चीजें तो बहाल हो ही रखी है, और बात करें मानसून में ज्यादातर ट्रैफिक व्यवस्था भी बहाल हो जाती है, तो अभी ट्रैफिक की स्थिति क्या है? ज्योति देखिए, अब अभी तक बात की जाए तो फरीदाबाद को लेकर के फरीदाबाद के जितने भी नेशनल हाईवे है, चाहे वो सरण बस्ती सेक्टरों की बात की जाए तो अभी तक कहीं भी जो है वो पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं है। यातायात जो है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पर जो है वो मेंटेन यहाँ पर किया गया है। लेकिन जिस तरीके से टावरियों को लेकर के बात की जाए तो टावरियों का भी जो है वो कहीं ना कहीं हाईवे पर जो है वो कहीं ना जत्था जो है वो दिखाई दे रहा है कावड़ियों का। बम बम भोले के यहाँ पर जो है जयकारे दिखाई दे रहे हैं लगाते हुए वक्त यहाँ पर। तो तमाम तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर यातायात को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर जो लगातार जो है 6 से 7 जो है मुलाजिम यहाँ पर लगाए गए, लेकिन जो कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो जो है एक दूसरे रोड पर जो है वो कनेक्टिविटी जरूर जोड़ दी गई है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तरीके से यातायात को लेकर के कहीं जाम न लगे, लोगों को परेशानी ना हो, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांवड़िया जो भक्त आ रहे हैं उनको भी किसी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद जरूर दिखाई दे रही है। ज्योति जी रमेश, और अगर हम बात करें कि नगर निगम ने क्या कुछ व्यवस्था करी थी मानसून को लेकर, पहले से ही नालों की गई थी ताकि पानी की निकासी ठीक से हो पाए? बिल्कुल, देखिए ज्योति बताना चाहूंगा फतेहाबाद सिद्धांत जैन है मौके पे जो है, और डीसी जी मनदीप कौर जो है वो यहाँ डीसी है, दोनों जो मिलकर के कहीं ना कहीं जैसे मानसून का जो है अलर्ट जारी हुआ था, बारिश के जो आसार बने उससे काफी समय पहले ही जो है सभी जो है विभागों को जो सूचना दे दी गई थी, चाहे वो हर एक गांव तक ये सूचना पहुंचाई गई थी, सरपंच तक ये सूचना पहुंचाई गई थी कि जब बारिश ज्यादा होगी तो जो है कहीं ना कहीं पानी जो है गांव में ना भरे, और उसकी निकासी के लिए सभी जो है जी रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मोनू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, बारिश एक और खुशियां लेकर आ रही है और दूसरी ओर चेतावनी भी लेकर आ रही है, तो इसमें लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।